और इस बार हम लोग हैं बौखाली। दिस इज बौखाली। ये कैन से वन ऑफ द चीप एंड बेस्ट घूमने का जगह ये एक है। रीज़न ये है हमें यहाँ पे होटल मिल गया फॉर अ सिंगल नाइट 850 में 850 किंग साइज बेड विथ AC, so that's a good room, good deal with टोटो कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हो वो घुमा सकते हैं। कितना ऑलरेडी चल के आ चुके हैं। So we are 3 people here. This is one of my friend and वो एक और दोस्त है। ट्रेन में आए हैं और ट्रेन में जो है हम लोगों को कितना फ्रॉम कांकीनारा टू नामखाना, एक्चुअली सियालदा से एक और ट्रेन है, हम लोग वहाँ से सियालदा, फिर सियालदा से नामखाना। हम लोग को ट्रेन में पड़ा फ्रॉम कांकीनारा से 35 रुपीज़ पर पर्सन ओनली। हाँ, टाइम टेकिंग है क्योंकि हम लोग सुबह 5:30 बजे का ट्रेन पकड़े थे, फिर हम सियालदा आए, सियालदा से फिर ट्रेन चेंज किए और फिर हम लोग पहुँचे नामखाना लगभग 11 बजे। हाँ, 11 बजे। सो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट यही है कि यहाँ पे मज़ा है। केकड़ा था ना वगैरह सब यहाँ पे 6 बजे तक का ही टाइम है, उसके बाद सबको सनसेट हो रहा है। ऊपर में कैमरा में दिखेगा कि नहीं पता नहीं, अगर दिखे इस पोजीशन में हल्का सा मून भी दिख रहा है यहाँ पे और इस तरफ डार्कनेस। ये व्यू अपने आप में एक बहुत बढ़िया है। पुलिस शायद अब वापस जाने के लिए टाइम हो चुका है, सनसेट हो चुका है, सनसेट के बाद अलाउ नहीं होता। वी जस्ट केम और एक बार देखना, सिर्फ इसको देखने के लिए आए हुए, सिर्फ और सिर्फ इसको। सिर्फ और सिर्फ इसको। सही में एक बात तो अंदर जाना बनता है, विदाउट इसके नहीं, मैं नहीं मान सकता। समुंदर का पानी बिना टच किए वापस कैसे जाऊं? लहरों को देख सकते हैं, कट देख सकते हैं, सबको बुला रहा है वापस जाने के। वी आर लेट टुडे, बट ठीक है, कोई नहीं। सुबह 6 बजे से बीच खुल जाती है, बट बात यह है कि कोस्ट गार्ड ने अभी कहा कि 8 बजे आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनकी ड्यूटी 8 बजे शुरू होती है, क्योंकि 6 बजे सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं रहेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो 8 बजे से ड्यूटी में रहता है। सो यू कैन सी दे आर एक्चुअली कॉलिंग ऑफ। समुंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वापस जाते हुए, हालांकि अभी भी हम लोग क्या होगा, चांद भी निकल रहा है, द सन इज सेटिंग, पूरा सनसेट उधर हो ही रहा है और इधर पूरा अंधेरा धीरे धीरे आ चुका है। सो परफेक्ट सनसेट वीडियो में तो कवर, अब जाके देखेंगे वहाँ पे खाने पीने का दुकान वगैरह सब कुछ खाएंगे। सो बहुत देर के बाद यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ चेयर्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दुकानें हैं पूरे एरिया में। ऐसा नहीं है कि पूरे एरिया में अलग अलग दुकानें भी लगे हैं, डिफरेंट टाइम के आइसक्रीम्स, फिर चाट, चाय।
मेरा एक ही ले, मैं कपड़ा नहीं खाऊंगा। यहाँ जितना भी दुकान सारा है, एक चीज़ कॉमन मैंने देखा, लाइन है। जैसे ये जितने हैं, ये आइसक्रीम वाले दुकान फर्स्ट रो, फिर पापड़ी चाट वाले दुकान सेकंड, फिर तुम्हारा फुचका वाला, फिर बीच में आता है फिश फ्राई और लास्ट में चाय एंड ऑल। तो ऐसे करके लाइन पूरा बना हुआ है यहाँ पे। सो हम लोगों ने जो ट्राई किया वो है पापड़ी चाट। चाय पहले पिए हुए थे, पापड़ी चाट हमने ट्राई किया एंड ये लोटे माछ फ्राई वो ट्राई किया। और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया हुआ है केकड़ा, द क्रैप्स मैंने आज ट्राई किया है, तो अच्छा लगा। थोड़ा टाइम है, टाइम टेकिंग है, हार्ड वर्किंग है कि खाना तोड़ के खाना ये करके, तो चलो अच्छा लगा। और फुचका भी हम लोगों ने ट्राई किया, वो भी बहुत अच्छा है। तो अभी तक तो यहाँ पर नॉर्मली है, क्या बहुत सारा छोटा मोटा दुकान है, आप बैठ सकते हो यहाँ पे। जैसे हम लोग अभी चेयर हुए हैं, ये दोस्त है दोनों मेरे, फिर ऐसे चेयर्स लगे हुए हैं, चेयर्स में हम लोग बैठ सकते हैं। पर आवर 20 रुपीज़ करके लिया जाता है और 1 घंटे आराम से बैठो वो समुंदर किनारे। यहाँ से नहीं दिखेगा मुझे लग रहा है पर सही तरीके से, पर आगे पूरा समुंदर है, जो पूरा ब्लैक पोर्शन है वो शायद से पूरी तरीके से नहीं दिखेगा। सुबह के 6 बजे, कल जो हम लोग नहीं जा, रात हो गया था, 6 बजे तक बंद हो जाता है, कल हम लोग वहाँ तक नहीं जा पाए थे, तो आज सोच रहे जाए। सनराइज हुआ ही है, थोड़ा लेट हो गए हम लोग, जस्ट सनराइज हो रहा है। यहाँ बस एक ही प्रॉब्लम है, जूतों का रखने का जगह नहीं है। कल रात को दुकान में रखा था और ये बीच में कुछ ऐसे हालत है। डे 2 कल खास कुछ हुआ नहीं था, बस रात को पूरा खाना वाना हुआ था, क्रैप्स वगैरह खाए थे वो, और बस इतना ही। वो जो दिख रहा है दैट बलून, ये बालू में भी और पानी में भी, दोनों में चल सकता है। वाटर क्राफ्ट है बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। डिस्टेंस कितना वॉक करना पड़ता है वो देखिए, पीछे दुकान कितना है, हम लोग ऑलरेडी इतना चल चुके हैं, आगे और ना है, आगे और भी डिस्टेंस है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। बट थिंग ये है कि मैं जिस जगह पर भी चल रहा हूँ वहाँ पे भी कभी कभार पानी आ जाता है, जब ज्वार रहता है, मतलब जब पानी ऊपर आने को रहता है या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में रहता है, तब अंदर पानी आता है। क्योंकि डिफरेंस सॉइल से ही दिख रहा होगा, वो थोड़ा भीगा हुआ है, ये थोड़ा सूखा है, ये थोड़ा हाई लैंड है, छोटे छोटे क्रैब्स घूमते हैं यहाँ पे, तो ये बालू में देख के चलना पड़ता है। सुबह सुबह शहर की चहल पहल से ये शोर बहुत अच्छा है। अगर शोर सुनना है तो समुंदर का सुनो, शहर में क्या रखा है। ऑफ बीट आके भी अच्छा लगता है। जैसे दीघा पूरी जाता है।
दीघा पूरी थोड़ा हाई, पूरी तो चलो एक रिलीजियस प्लेस है, दीघा थोड़ा है भीड़ रहता है, पर यहाँ थोड़ा मुझे खालीपन लगा, जैसे कि ये पूरा पूरा एकदम सुनसान है। अभी भी है, सुबह सुबह लोग हैं आए हुए हैं, बट स्टिल ये चीज़ें नहीं। यही टच होना, यही तो लगता है समुंदर में आया। हाँ 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 हाँ, waves, look at those waves। हाँ, गजब फील करता है यार। अभी उतना ज़्यादा वेव्स नहीं है, कम है। पैर के नीचे से बालू जा रहा है तेरा। अभी उतना ज़्यादा वेव्स है, एक नॉर्मल वेव्स है अभी, जिसमें आप नहावा सकते, पर अभी मैं नहाऊंगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। जस्ट लुक एट दिस व्यू में, इस व्यू का फोटो खींच यार, खींचना तो इस व्यू का फोटो खींच। सनराइज और सनसेट, ये दो ऐसा चीज़ है ना जिसमें अलग ही अंदाज होता है। हाँ, कुछ नहीं करना, घंटों ऐसे खड़े रह सकता हूँ। रहेगा यार, जूता कौन सा गायब हो जा रहा है पूरा, जूता का कुछ नहीं होने वाला। तो है कितने लोग यहाँ पे, बट्टा सीरियस बताओ। हैप्पी बर्थडे भाई। बर्थडे के सुबह तेरे पास, सुबह सुबह आके कहा एकदम अच्छा है सीनरी में। हाँ? हो पानी भर रहा है, पानी भर रहा है। हाँ, अब धीरे धीरे पानी भर रहा है। सही में एक अलग फीलिंग लगता है, समुंदर का आवाज़ सुन, शायद आप तो वेव का आवाज़ भी आ रहा है थोड़ा बहुत। टाइड्स ये सब नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल टाइड्स है, लेकिन जब बहुत जो दूर के एरिया, वहाँ से टाइड्स दिखना शुरू हो जाते हैं, जब काफ़ी कोई ज़्यादा जोर रहेगा पानी में, तब सिचुएशन दूर वाला उतना ज़्यादा दिखेगा नहीं, बल्कि वहाँ पे है करंट है, अगर ध्यान से देखे वाटर सरफेस में तो फ्लो नज़र आ रहा होगा, थोड़ा ले रहा है, पर एक्चुअली वहाँ पे भी फ्लो है।
बीच के बाद हम लोग होटल से चेकआउट करके निकल गए, क्योंकि आज रिटर्न है तो होटल में रह के कोई फ़ायदा है नहीं। फिर ब्रेकफास्ट किए, पिटाई पराठा एंड ऑल, और फिलहाल आ गए हैं हेनरीज आइलैंड। यहाँ पे एक चीज़ है कि टोटो में बुक करने पे, जैसे हम लोग का पूरा बुकिंग लिया 500 रुपीज़, 5 स्पॉट प्लस स्टेशन तक छोड़ देगा, तो ये अच्छा है। हम लोग हेनरी आइलैंड अभी तक पहुँच चुके हैं और ये रिसिप्ट है, 10 रुपीज़ पर पर्सन लेता है इंक्लूडिंग टोटो, तो 40 रुपीज़ हम लोग का लगा, 3 आदमी हैं और टोटो एक। 40 रुपीज़ में हम लोग यहाँ पर एंट्री फ़ी है आए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी हैं, चेक इट आउट। तो एक गेट के बाद से एंट्री नहीं टोटो का एंट्री नहीं है, वहाँ से पैदल ही आना होता है। हम लोग पैदल ही आए हैं, यहाँ पे जा रहे हैं उस तरफ। काठ पुल, ये लकड़ी का एक पुल है यहाँ पे, तो एक अच्छा चीज़ है, फोटोजेनिक साइट तो है भैया। अच्छा ये मैनग्रोव है ना, ओके, दिस इज अ मैनग्रोव एरिया। ये यही इसे ही मैनग्रोव एरिया कहते हैं। जो पेड़ पौधे हैं पूरे, शायद अभी पानी कम है तो पानी नीचे की तरफ गया हुआ है, यही मैनग्रोव है। तो ये मैनग्रोव आइलैंड, ये लकड़ी का एक पुल है, तो इसमें सी मैनग्रोव कैसे होते हैं पानी के अंदर। इससे पहले सुंदरबन में भी या से अच्छे से दिखेगा मैनग्रोव फॉरेस्ट कैसा दिखता है। दिस इज मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये है पूरा मैनग्रोव फॉरेस्ट। और धूप बहुत है आज बहुत ज़्यादा धूप है। यहाँ एक चीज़ है जो यहाँ से अच्छा दिख रहा है, जो सामने है, इसका जो एंट्री पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा है देखने में। सी इट इज सराउंडेड बाय ट्रीज, लाइक ट्री गेट, पूरा गेट बना हुआ है ट्री पेड़ों से, वो छावनी जैसा। हम लोग उसी तरफ से जाते, अंदर जाके फिर इधर जाएंगे, बीच के तरफ जाएंगे। लेट्स सी, चलिए। बैठने बैठने का भी जगह है यहाँ पे, लोग रेस्ट भी ले रहे हैं। अच्छा, टेंट भी लगा सकते हैं। टेंट नहीं लगा सकते, फोटो शूट का था। Now see where we have entered. Wow. ओह, रेत गर्म है। हम लोग अभी यहाँ से एंट्री लिए, ये दोनों आ रहे हैं यहाँ से, वहीं से, और उसके बाद का व्यू, सी द व्यू। सारी चीज़ें डैमेज्ड है, ऑल बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ द रिसेंट सम ऑफ द साइक्लोन्स जो हुए हैं लास्ट कुछ 5-6 सालों में, जो एक्सट्रीम साइक्लोन्स बंगाल ने हिट किए हैं, और ये इसी सब एरियाज़ में। लास्ट सुंदरबन वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे साइक्लोन इफेक्ट होता है। इसमें भी वही साइक्लोन इफेक्ट के चलते काफ़ी सारे डैमेजेस इस एरिया को भी हुए थे, क्योंकि ये सुंदरबन से ज़्यादा दूर नहीं है। इससे थोड़ा सा आगे जाने पर ही सुंदरबन भी आ, छोटा मोटा D-Day वाला फीलिंग नहीं आ रहा। हाँ, इसका
आफ्टर दैट आइलैंड हम लोग आ गए एक इको पार्क करके। 20 रुपीज़ एंट्री है, पीछे से एंट्री है वहाँ पे। उसके बाद हम लोग इस साइड में आए। ये एक्चुअली जो अभी हम लोग जिस पे खड़े हैं, दिस कॉन्क्रीट वन, दिस वन, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हुआ है ताकि वेव्स को रोक सके एंट्री लेने से विलेजेस में, क्योंकि कभी कभार हाई टाइड्स के कारण जो पानी है वो अंदर तक, पूरा अंदर तक चले जाता है। मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट। ये कितना ऊंचा बनाया गया और जो पोजीशन है वो कितना नीचे है। सी वहाँ से पानियों को रोका जाता है ताकि वो इस तरफ में एंट्री ना ले सके। ये फुल्ली कंस्ट्रक्टेड है बाय द गवर्नमेंट, काइंड ऑफ बैरियर की तरह ये एक्ट करता है। एक्चुअली और एक चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, द रीज़न वो है क्योंकि दिस एरिया इज़ वनरेबल टू दी साइक्लोन्स। अब तो साल में 2 बार रूटीन बन गया है साइक्लोन आने का। साल में लगभग 2 बार इस एरिया में साइक्लोन, एक बार तो कम से कम साल में 1 बार आएगा ही। दैट इज़, इसी कारण से इन सब चीज़ों को परमानेंट बैरियर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि पानी जो है पूरी तरीके से अंदर। वहाँ पे फिर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो यू कैन सी हाउ इट्स एक्ट। पूरी तरीके से बैरियर बना हुआ है। यहाँ पे कुछ फिशिंग एक्टिविटी चल रहा है, उधर कुछ बोट्स भी हैं जो शायद फिशिंग के लिए यूज़ हो रहा है। अभी फिशिंग नेट्स वगैरह है, तो शायद यहाँ फिशिंग एक्टिविटीज़ भी होता रहता है। एंड यू कैन सी सम ऑफ दी, ये बंगाल का आई थिंक 1 एंड ओनली टरबाइन एरिया है जिसमें वहाँ पे विंड मिल लगे हुए हैं। तो वो मैंने बोला कि लास्ट 10 ईयर्स ही पकड़ लेते हैं, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन इफेक्टेड एरिया रहा है। लास्ट बहुत बड़ा जो साइक्लोन आया था, जिस आम्फान एंड ऑल, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं। देखिएगा अभी भी एक ये वाला जो है, ये अभी भी टरबाइन टूटा हुआ है। सो रिपेयर वर्क आर स्टिल गोइंग ऑन। कुछ रिपेयर वर्क्स हो। 1 एंड ओनली प्लेस आई थिंक जहाँ पे विंड टरबाइन लगे हुए हैं, क्योंकि बंगाल इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ जिसके नॉर्थ में माउंटेन्स है, हिमालयंस को टच करता है, एंड बंगाल। ये पूरा एरिया यू कैन सी करना मुद्दा ये था क्योंकि ये लो लैंड है, यहाँ पे ये लो लैंड है और ये ओशन। तो क्योंकि वेव्स हैं तो ये देखिए वाटर लेवल कहाँ पे है, ग्राउंड लेवल कहाँ पे, तो ईजिली सबमर्ज हो। तो इसी कारण अभी हम लोग है फेजर साहब करके एक जगह है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक ब्रिटिश बिल्डिंग हुआ करता था, फेजर साहब और बंगलो कहा जाता। उनकी फेजर कोई ब्रिटिश पर्सनल थे, उनका खुद का बंगलो था। नाउ यू कैन सी द कंडीशन। ये कंडीशन हुआ बिकॉज ऑफ ओशन टाइड्स, हाई टाइड्स, और इन सब के कारण ये पूरा डैमेज हो चुका है। सी कितना डैमेज है। अभी जो बांध दिखा रहा था मैं, यह तो अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है फॉर द प्रोटेक्शन। द लैंड विलेज दोनों में कंपेयर करूं मैं, ये इजीली सबमर्ज हो सकता है, जिसका इफेक्ट ये बंगलो खुद है। सी द रिजल्ट ऑफ दिस बंगलो इज अ ब्रिटिश बिल्डिंग। कहा जाता है इसका बहुत सारा पार्ट ऑलरेडी सबमर्ज हो चुका है, जो कि आगे था जहाँ पे ये बांध बना है, इसी के अंदर ऑलरेडी सबमर्ज हो चुका है। एंड यू कैन सी वन ऑफ द थिंग, दिस इज फिश की माछ कहते हैं इसको, ड्राइड फिश। स्मेल बहुत ज़्यादा आता है। लेट मी गिव यू वन थिंग, वन फैक्ट, कि ड्राइड फिश खाने का प्रचलन फ्रॉम एंशियंट टाइम से है। सुश्रुत संहिता
यहाँ पे बताया कि ड्राइड फिश खाने से क्या क्या हेल्प होता है नहीं होता है। और दूसरी बात, ड्राइड फिश स्पेशली लॉन्ग ट्रैवल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। अगर जो नॉर्मल फिश होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जो ड्राई होता है ये सिर्फ फेज़र बंगलो नहीं, फेज़र इतना फेमस था कि ये पूरे एरिया का नाम फेज़रगंज ही उनके नाम पे पड़ गया है। तो ही वॉज अ वेरी फेमस पर्सन इन दिस एरिया। पर अनफॉर्चुनेटली उनके बंगलो प्रॉब्ली 2004 जो उसका इफ़ेक्ट जो है बहुत बड़े एरिया में हुआ था, उसका भी कहीं ना कहीं ये रीज़न है। कहा जाता है कि इसके आगे भी बहुत कुछ था जो कि আচ্ছা ওইটা মৌসুমি দুই ওখান থেকে ওই পরে আর এটা জম্বু দ্বীপ। अच्छा, जहाँ पे दो नदी ऐसे मिलता है वो গঙ্গা সাগর। 3 महीना चलेगा আমরা ছেড়ে দিয়ে আসি মাছ ধরার দিন, টাকা খাওয়া প্যাকেজ সিস্টেম। ওটা প্যাকেজ সিস্টেম এখন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো বেরিয়ে গেলে এইখানে দাঁড়িয়ে ছবি টবিগুলো তুলে इसमें ज़्यादातर फिशिंग एरिया है। ये बोट्स है, काफ़ी फिशर बोट। थोड़ा फिशिंग सीज़न कम है, बरसात में रेनी सीज़न में जो है वो ज़्यादा होता है, ये पूरा एरिया भरा होता है। तो यही था हमारा बकखाली का ट्रिप। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे नामखाना स्टेशन रिटर्न के लिए, और वहीं नामखाना स्टेशन के पास थोड़ा बहुत लंच करेंगे। तो यहीं एंड हमारा इस ट्रिप का।